अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। हो सकता है उस समय ना मिले, बाद में उसका फल जरूर मिलेगा। एक आदमी इस बात से दुखी था कि उसके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि वो सबकी मदद करता है। वो सोचता था अच्छे इंसान के साथ ही बुरा क्यों होता है। ऐसे सवालों के साथ वो एक रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने एक पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षु को देखा, जो कि वहां पे कुछ लोगों को प्रवचन दे रहे थे। वो आदमी उस बौद्ध भिक्षु के पास जाके बैठ गया। फिर उसने बौद्ध भिक्षु से सवाल किया, हे महात्मन, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्या अच्छा कर्म का फल अच्छा नहीं मिलता? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस प्रश्न का जवाब एक कहानी के माध्यम से देता हूं, तब तुम इसे अच्छे से समझ पाओगे। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। पालमपुर गांव में एक युवक रहता था। वो बहुत ही भला इंसान था। वो ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करता था और ना ही किसी को भला बुरा कहता था। वह लोगों की मदद भी कर दिया करता था। लोग उसे भला बुरा कहते तो भी वह मुस्कुरा कर चला जाता। जहां पर वह काम करता था वह सेठ उसे कम पैसे देता था, तब भी वह उसका विरोध नहीं करता था। उसकी भलाई के कारण हर कोई जो भी उससे मिलता उसे दबाने की कोशिश करता, उसे डराने की कोशिश करता। लोग उसे बहुत सीधा साधा युवक कहते थे। सब उसे पागल बुलाते, कहते कि यह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो बहुत ही सीधा है। इतना सीधा होना आज के समय में ठीक नहीं है। उस युवक की जिंदगी गरीबी में कट रही थी। जब भी वह अपने आप को गरीबी से निकालने की कोशिश करता, कुछ लोग आते और उसकी जमा पूंजी उससे छीन लेते। उसके रिश्तेदार आते और अपना दुख दर्द सुनाकर उसका जोड़ा हुआ रुपया पैसा ले जाते, और यह सोचकर कि वह एक अच्छा आदमी है और अच्छा आदमी किसी पर अत्याचार नहीं करता, किसी का विरोध नहीं करता, स्वयं में खुश रहता है और दूसरों की मदद करता है, अपने आप को वो समझा लेता। उसने देखा कि उसके साथ के युवक चोरी चकारी करके, बेईमानी करके, गलत काम करके धनवान हो गए। उनके पास खुशियां है, पैसा है, समाज भी उन्हें सम्मान देता है। वह ना तो दान करता है, ना लोगों की मदद करता है, दूसरों पर अत्याचार करता है, उनका पैसा लूटता है और उन पर ही चीखता चिल्लाता रहता है। फिर भी ये समाज उन्हें पसंद करता है और मैं एक अच्छा युवक हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे सब पागल समझते हैं। मेरे जीवन में दुख ही दुख है। क्या मुझे भी बुराई का रास्ता अपना लेना चाहिए? एक दिन वह अपने मालिक के यहाँ पर काम कर रहा था और उससे कुछ सामान गिरकर टूट गया। उस मालिक ने उस सामान के लिए उसकी बहुत पिटाई की और कहा कि इसके लिए तुझे अब से 1 साल तक मेरे यहाँ मुफ्त में काम करना होगा। वह रोता हुआ अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक भिक्षु मिला। भिक्षु ने जब उसके कराहने की आवाज सुनी तब भिक्षु उसके पास आया। उस युवक ने कहा, तुम्हारे शरीर पे तो बहुत जख्म है, लाओ कुछ मरहम मैं लगा देता हूं, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। भिक्षु ने युवक के शरीर पर कुछ जड़ी बूटी का लेप लगाया, जिससे उस युवक को कुछ आराम मिला। युवक ने भिक्षु से कहा, आप ज्ञानी हैं, क्या आप मेरी एक बात का जवाब देंगे? युवक ने कहा, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जबकि इस दुनिया में बुरे लोग सुख से जीते हैं? तब क्या सभी को बुरा नहीं हो जाना चाहिए? भिक्षु ने कहा, ऐसा नहीं है। जिसके कर्म बुरे हैं उसके कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा और आवश्यक रूप से बुरा ही होगा। जिसके कर्म अच्छे हैं उसे भी उसके अच्छे कर्म का फल मिलेगा और आवश्यक रूप से अच्छा ही होगा। युवक ने कहा, क्या वास्तव में ऐसा है? क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं? क्योंकि इस दुनिया में तो मुझे उल्टा ही नजर आता है। भिक्षु ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, आने वाले समय में तुम ये जान भी जाओगे। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चले गए। उस युवक को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो मेरे पास धन दौलत ना सही, रुपया पैसा ना सही, समाज का मान सम्मान ना सही, पर मैं आदमी तो अच्छा हूं। मेरे इस अच्छाई का फल कभी न कभी तो मुझे मिलेगा। कुछ दिन बाद वह युवक जंगल के रास्ते से अपने मालिक के घर जा रहा था। तभी रास्ते में राजा के सैनिकों ने उसे घेर लिया और उसके मुंह पर काला कपड़ा डालकर उसके हाथ बांधकर उसे धक्के मारकर ले जाने लगे। उसने पूछा, मुझे कहां ले जा रहे हो? मेरा क्या कसूर है? लेकिन सैनिकों ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसे मारते पीटते ले जाने लगे। युवक द्वारा बहुत पूछे जाने पर एक सैनिक ने युवक से कहा, तुम्हें राजा ने मृत्यु दंड दिया है, कहा है कि तुम्हें ऊंचे पहाड़ से ले जाकर नीचे फेंक दे, इसलिए हम तुम्हें एक ऊंचे पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं, जहां से हम तुम्हें नीचे फेंक देंगे। युवक ने कहा, लेकिन मेरा कसूर क्या है? क्या है मेरा दोष जिसके लिए मुझे ये सजा दी जा रही है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया।
सैनिक ने हंसते हुए कहा, हाँ, हम जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी अंतिम इच्छा समझकर यह मैं तुम्हें बता रहा हूं। ध्यान से सुनो। राजा ने आज सुबह एक चोर को मृत्यु दंड दिया था। हम उसी को पहाड़ से नीचे फेंकने जा रहे थे, लेकिन चोर ने हमसे कहा कि अगर हम उसे छोड़ देंगे तो हम में से हर किसी को वो 1000 सोने के सिक्के देगा। तो हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन हमें अपना कर्तव्य भी तो पूरा करना है। किसी को तो वहां से फेंकना ही होगा ताकि राजा तक समाचार पहुंच सके कि चोर को मृत्यु दंड दे दिया गया है। तो हमने तुम्हें पकड़ लिया, और तुमसे अच्छा हमें मिलेगा भी कौन? ना तुम्हारे कोई आगे है ना कोई पीछे जो तुम्हारे बारे में पूछताछ कर सके। इसलिए भगवान का नाम लो और शांति से मरो। वह युवक उन सैनिकों के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, चिल्लाया और विनती की कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन सैनिकों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वह उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। अंत में थक हार कर युवक ने सैनिकों से कहा, उस चोर ने तुम सबको 1000 सोने के सिक्के दिए हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम में से हर एक को 10-10 हजार सोने के सिक्के दूंगा। सैनिकों ने कहा, अरे तू हमें पागल समझता है? तेरे जैसे भिखारी के पास इतना धन आया कहां से? युवक ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे पास धन है, और अगर धन नहीं मिला तो तुम मुझे मार देना। तुम्हारे पास तो हथियार भी है, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ पाऊंगा। उन सैनिकों ने विचार विमर्श किया और युवक से कहा, चलो ठीक है, दिखाओ मुझे कहां है धन। वह युवक उन सैनिकों के गुफा में ले गया। वह युवक उस गुफा से परिचित था, लेकिन अंदर से वह गुफा भूल भुलैया की तरह था। जो उसमें एक बार चला जाता उसका वहां से बाहर निकलना मुश्किल था। वह युवक उन सैनिकों को धोखा देकर वहां से बाहर निकल आया, लेकिन वहां सभी सैनिक फंसे रह गए। वह युवक भागता हुआ जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसे डर था कि सैनिक वहां से निकल आएंगे और उसे फिर से पकड़ लेंगे। रास्ते में उसे वही भिक्षु फिर से दिखाई दिया और वह उन भिक्षु के पास गया और कहा, आपने कहा था जिसके कर्म बुरे हैं उसे बुरा फल मिलेगा, जिसके कर्म अच्छे हैं उसे अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आज तो मैंने ये देख लिया और ये जान भी लिया कि जिनके कर्म बुरे हैं वही सुख से रहते हैं, बाकी अच्छे कर्म करने वाले को तो दुख ही मिलता है। युवक ने अपने साथ घटी घटना को भिक्षु को बताया और पूछा, अब बताओ कि मेरा कौन सा बुरा कर्म था जिसकी वजह से मुझे मौत की सजा मिल रही थी, और वह भी उस कर्म के लिए जो मैंने किया ही नहीं। भिक्षु ने कहा, कर्म तो तुम्हारे बुरे हैं, तभी तो ये तुम्हें सहना पड़ा। युवक ने कहा, मेरे कर्म बुरे हैं? मैंने तो कोई बुरा काम किया ही नहीं। मैंने चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, किसी को सताया नहीं, किसी को भला बुरा नहीं कहा, फिर भी मेरे कर्म बुरे कैसे हैं? भिक्षु ने कहा, अपने हक और अधिकार के लिए ना लड़ना एक बुरा कर्म है। किसी पर अत्याचार ना करना, लेकिन दूसरों के साथ अत्याचार होते हुए देखना भी बुरा कर्म है। सही होते हुए भी चुपचाप रहना बुरा कर्म है। हम शक्तिहीन हैं, असहाय हैं, ये समझकर असत्य के सामने झुक जाना बुरा कर्म है। बुराई में सुख है, यह देखना भी एक बुरा कर्म है। बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा कर्म है जो तुमने नहीं किया? युवक ने कहा, ये सारे कर्म तो मैंने किए हैं, और आप सही कहते हैं, ये सब बुरे कर्म ही हैं। तो फिर अच्छा कर्म क्या है? अच्छा व्यक्ति कौन होता है? भिक्षु ने कहा, जो हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता है, जो लोगों की मदद करता है, ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करता है, जो विनम्र है लेकिन कमजोर नहीं, जो अपने आप पर गर्व कर सकता है लेकिन अहंकार नहीं, जो बुराई को नहीं सहता, अच्छाई के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, जो आलस्य नहीं करता, अपने जीवन को अपने नियंत्रण में रखता है, जो निर्भय रहता है। युवक ने कहा, मैं मानता हूं कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझ जैसा कमजोर और गरीब व्यक्ति किसके सामने खड़ा हो सकता है? भिक्षु ने कहा, अभी कुछ देर पहले तुम उन सैनिकों के सामने खड़े हो गए थे। तुमने अपनी सूझबूझ से अपने जीवन को बचाया है। व्यक्ति को मन से शक्तिशाली होना चाहिए। जीवन हमेशा नहीं रहता। डरते हुए जीवन जीने से अच्छा है कि निर्भय होकर एक दिन जी लो। युवक ने कहा, आपके सभी बातें सही है। मैं मानता हूं कि मृत्यु सर पर खड़ा हो तो सभी अपना जीवन बचाने के लिए प्रयास करते ही हैं। मैंने भी वही किया, लेकिन अभी मुझ में वह हिम्मत नहीं है कि मैं किसी के सामने खड़ा हो सकूं। भिक्षु ने कहा, तो फिर ठीक है, वह सैनिक उस गुफा से बाहर निकल ही आएंगे और तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। अवश्य ही वह तुम्हें उस पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम समझते होगे कि तुम एक अच्छे आदमी हो, क्योंकि तुम किसी को सताते नहीं बल्कि लोग तुम्हें सताते हैं, इसलिए तुम लोगों की सहानुभूति चाहते हो।
हमें मजबूत होना चाहिए, सहानुभूति का भूखा नहीं। यह बात सुना सुना कर अगर तुम लोगों से सहानुभूति मांगोगे तो तुम्हें सहानुभूति तो मिलेगी, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय ना लेना, न्याय के लिए ना लड़ना अपने ऊपर अन्याय करने जैसा होता है। युवक ने कहा, तुम्हें किसके सामने खड़ा होना चाहिए जो तुम्हें न्याय मिल जाए? भिक्षु ने कहा, क्यों ना तुम राजा के सामने खड़े हो जाते हो? युवक ने कहा, नहीं नहीं, मेरे इतनी औकात नहीं कि मैं राजा के सामने ही खड़ा हो सकूं। वो अवश्य ही मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। भिक्षु ने कहा, मृत्यु दंड तो तुम्हें वैसे भी मिल चुका है, भले ही राजा ने ना दिया हो, सैनिकों ने तो तुम्हें दिया ही है। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चला गया। युवक भिक्षु की बातों को सोचता रहा। वह जाकर छुप गया। रात भर सोचता रहा कि वह क्या करे, क्या डर डर के जीवन जीता रहे या फिर वह वैसा ही बुरा हो जाए जैसा कि उसके मित्र हो गए। तब शायद वह किसी तरीके से बच जाए। आखिर में उसने एक निश्चय किया कि वह एक अच्छा आदमी बनकर दिखाएगा। अगले दिन सुबह राजा के महल में पहुंच गया और उसने राजा से न्याय की गुहार लगाई। दरबार बुलाया गया। उस युवक को दरबार में पेश किया गया। राजा ने युवक से पूछा, कहो क्या तकलीफ है, किसने तुम पर अत्याचार किया है? युवक ने कहा, मैं आपको उसका नाम तो बता दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं उसका नाम बताऊंगा यहाँ खड़े लोग मेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे, हो सकता है मुझे यहीं मार डाले। राजा ने कहा, निसंकोच कहो, यह हमारा आदेश है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। युवक ने कहा, मुझ पर राजा ने अत्याचार किया है, मैं उसके अत्याचार का शिकार हुआ हूं, राजा मेरा अपराधी है। यह सुनकर दरबार में सभी चौंक गए। सारे दरबारी उस युवक को मृत्यु दंड देने के लिए कहने लगे। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, अपनी बात स्पष्ट कहो। अगर राजा तुम्हारा अपराधी है तो अवश्य ही उसे सजा मिलेगी और वह सजा तुम ही सुनाओगे। युवक ने कहा, कल सुबह आपने एक चोर को मृत्यु दंड दिया था। आपके सैनिकों ने उस चोर को 1,000 सोने के सिक्के लेकर छोड़ दिया और उसके बदले मुझे पकड़कर पहाड़ से फेंकने के लिए जाने लगे। मैं जैसे तैसे वहां से निकल पाया और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। मुझसे पहले भी मुझ जैसे गरीब लोगों को दूसरों की जगह मृत्यु दंड दिया गया है और राजा सोचता है कि उसने न्याय किया है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि इसका न्याय पूरा हो रहा है या नहीं, या उसका न्याय किसी के लिए अन्याय बन रहा है। राजा अपनी महल से बाहर आम लोगों से मिलता ही नहीं, उनकी समस्याओं को सुनता ही नहीं, अपने मंत्रियों और अधिकारियों पर निर्भर रहता है। मेरा राजा मुझसे कभी जुड़ा ही नहीं, मुझसे बहुत दूर है, मेरी आवाज उस तक पहुंचती ही नहीं है। आज भी मेरी आवाज उस राजा तक नहीं पहुंचती अगर मैं बाहर खड़े पहरेदारों को कुछ धन देकर नहीं आता। यह सब सुनकर राजा ने अपने मंत्री से सत्यता का पता लगाने के लिए कहा। मंत्री ने सत्य का पता लगाया और राजा से कहा कि ये युवक सत्य कह रहा है, उस चोर को हमने दोबारा पकड़ लिया है। उसने माना है कि उसने सैनिकों को धन दिया था। वह सभी सैनिक भी गिरफ्तार कर लिए गए। राजा ने युवक से कहा, हम तुम्हारे अपराधी हैं, क्या दंड देना चाहते हो दे सकते हो, सभी दंड हमें स्वीकार होंगे। युवक ने कहा, आप राजा हैं, दंड तो आप ही दे सकते हैं, हम तो केवल निवेदन कर सकते हैं कि आपको अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, समय समय पर उनसे मिलते रहना चाहिए और आम प्रजा आपसे सीधे संपर्क कर सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे जैसे निर्भीक व्यक्ति को नहीं देखा, तुम ईमानदार भी हो और सच्चे भी। तुम्हारे जैसे व्यक्तियों की हमारे समाज को आवश्यकता है और मुझ जैसे राजा को भी सच्चाई का आईना दिखाने के लिए तुम जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। उस युवक का नाम पूरे राज्य में हो गया। सब उसे जानते थे और एक ही बात कहता था कि अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा ही होता है, बस हमें बुराई से नहीं डरना है, उसे अपने आसपास से दूर कर देना है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।